हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज में सीबीएसई मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज क्लास 12th में आज हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज क्लास 12th में आज हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 12th का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 एज पर एनसीईआरटी गाइडलाइंस। तो प्रोबेबिलिटी को हम इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में किस तरीके से हमने क्वेश्चंस लिए हैं, सबसे पहले एमसीक्यू लिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 4 चॉइसेस हैं, 1 करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद असर्शन रीजनिंग और थर्ड जो है केस बेस्ड स्टडीज। ये न्यू पैटर्न जो सीबीएसई का है क्लास 12th का, उनको हम लेकर टारगेट बना रहे हैं कि इसमें देखें अगर तो जो इस बार सीबीएसई का पैटर्न है, सीबीएसई का पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18 ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 ये असर्शन रीजनिंग के होंगे, असर्शन रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये आपके एमसीक्यू टाइप के ही रहेंगे, लेकिन इसमें थोड़े स्टेप्स लिखने हैं, 2 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 31 तक मीन्स 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 तक ये क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। मीन्स इसमें थोड़ा सा लिखना रहेगा, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से 4 क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक, क्वेश्चन नंबर 35 तक मीन्स ये 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से लास्ट के क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड क्वेश्चन नंबर 38 ये 3 क्वेश्चन ये केस बेस्ड के होंगे। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 लास्ट क्वेश्चन, इनको टारगेट रखें क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 1 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19-20 ये असर्शन रीजनिंग की प्रॉब्लम्स है। और क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 एंड 38 ये केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन सबको लेकर हम ये बना रहे हैं वीडियो, जहाँ जहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है वहाँ से हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, कोशिश करेंगे हर चैप्टर से हमें मिल जाए। दूसरा टारगेट हमारा ये है कि हम इसको सीयूटी को लेकर बना रहे हैं कि सीयूटी में प्रॉब्लम ना, क्योंकि सीयूटी में इन्हीं 3 से क्वेश्चन आने हैं, या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, असर्शन रीजनिंग होगा और केस बेस्ड प्रॉब्लम वो एमसीक्यू में ही दिया जाएगा। तो ये इसलिए ये सारा जो है तीनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा जो बेसिक टारगेट है वो सीयूटी है और सीयूटी को लेकर ही हम बना रहे हैं। और सीबीएसई में 32 मार्क्स का हेल्प करेगा, मीन्स 20 मार्क्स का ऊपर और 12 मार्क्स लास्ट में। तो इनको लेकर हम बना रहे हैं। ये वैसे भी हेल्पफुल है, लॉन्ग इन सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बस स्टेप्स लिख देने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी मीन्स लास्ट चैप्टर 12th का। तो यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें हम बहुत डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं करा रहे हैं, डिटेल में क्वेश्चंस को करा रहे हैं जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट अपने आप ही कवर हो जाए। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट एक आपके कंसाइज फॉर्म में क्या क्या है प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी में देखो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो सबसे पहले आपका 11 से शुरू होता है, नंबर ऑफ इवेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बहुत सारी डेफिनेशन इस पर हैं, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना देना। यहाँ जो मेन है सबसे पहले 12th में देखें हम, जो 12th या सीयूटी में आपको ध्यान रखना, सबसे पहला टर्म्स आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बार बार आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीन्स कि 2 सेट दे रखे हैं उसमें कुछ कॉमन नहीं है, मीन्स एम्प्टी है। तो उसकी वजह से इनकी प्रोबेबिलिटी अगर ए इंटरसेक्शन बी की देखेंगे तो हमेशा 0 आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 है। तो सैंपल स्पेस से डिवाइड किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0 होगी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आएगा। दूसरा चीज़ बार बार आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। ये कभी कभी क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें सीबीएसई में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये दोनों एक दूसरे से मीन्स जहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा वहाँ वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा अगर यहाँ नॉन एम्प्टी सेट है।
मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट अलग कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग है। क्योंकि इंडिपेंडेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कुछ ना कुछ आएगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये नॉन जीरो है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा। जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, ये हमेशा जीरो रहता है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी में से एक ना एक जीरो होगा। तो इसकी वजह से आप इंडिपेंडेंट इवेंट अलग कॉन्सेप्ट है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये हमें देखना है। 12th में देखते हैं, 12th में जहाँ से शुरू है तो इंडिपेंडेंट इवेंट की बात आएगी, बार बार म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आएगा। यहाँ पर जो सबसे पहले एक्सरसाइज है 13.1 उसमें दे रखा है तीसरा पॉइंट हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखो क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है कि आपको यहाँ देखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि अगर दो इवेंट दे रखे हैं, दो से ज़्यादा इवेंट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दो में ही कन्वर्ट करके करना है आपको। कि अगर मान लो दो इवेंट दे रखे हैं ए और बी और कंडीशन इस तरीके से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी अकर्ड, मीन्स इस सिचुएशन ये है एक ही सैंपल स्पेस के दो इवेंट है, एक ही सैंपल स्पेस है, उसके दो इवेंट मान लो दे रखे हैं। यहाँ पर एक सैंपल स्पेस है, इसके दो इवेंट ए और बी हैं। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब क्या है कि ए बी पहले हो चुका है, तो अगर ए दोबारा हो रहा है, ए बाद में हो रहा है, बी ऑलरेडी अकर्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा अफेक्ट पार्ट होगा, ये सिर्फ इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट अफेक्ट होगा। मीन्स इसके जो वैल्यू आएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस पर सारा कुछ डिपेंड करेगा। मीन्स जो आपका इवेंट है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बी आपका जो पहले हुआ है वो सैंपल स्पेस का काम करने लगता है नंबर ऑफ बी। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों से ज़रूरत होती है, बाकी की ज़रूरत नहीं है। जो अफेक्टेड पार्ट है, मीन्स बी पहले हुआ तो क्या हिस्सा ले गया है, तो ए का उतना हिस्सा काम आएगा जो बी लेकर गया है। मीन्स ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दोनों के लिए एक ही है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से जब डिवाइड करते हैं तो ये नंबर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी से नेक्स्ट एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कन्वर्ट किया गया है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जब इसको बनाओगे तो यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में यही चीज़ इधर आ जाएगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप ये वैल्यू पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस विल इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ये आ जाएगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए इज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये चीज़ें आपको मीन्स ए ऑलरेडी अकर्ड है तो इसको ले, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में 2 के लिए ऐसे 3 के लिए भी बना सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स इस तरीके जो पहले हुए हैं यहाँ इंटरसेक्शन होते रहेंगे। मान लो ए बी सी है तो ए बी ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ 2 के लिए जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वो ये है, बाकी हम एप्लीकेशन 2 से ज़्यादा के लिए भी करेंगे। तो एक तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो ये चीज़ केवल बी रहेगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए कंडीशन क्या रहेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मीन्स ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए एक रहेगा कंडीशंस। तो अब इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है एक साथ ही कर लेते हैं। तो एक तो ये, इसके बाद में एक 2 कॉन्सेप्ट और हैं जो 12th में है। एक है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है, उससे क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ भी कवर किया गया है तो हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या है कि अगर मान लो आपको कोई प्रोबेबिलिटी कई हिस्सों में है, मान लो कोई प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 E4 इस तरीके से बहुत सारे हिस्सों में मान लो बटी हुई है, n हिस्सों में बटी हुई है। तो हमें अगर प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट ऐसा है जो सब में इन्वॉल्व है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर पता करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E1, मीन्स ये हिस्सा कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E2। तो इस तरीके से प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E3। तो इस तरीके से इनमें हम इस तरीके से प्लस डॉट डॉट सो ऑन, मतलब ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कहीं किसी भी हिस्से से हो सकती है। तो ये आपका इस तरीके से मिल जाता है सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन ई आर।
तो इस तरीके से इनको पता करते हैं। अब उस उल्टा अगर इसके बाद बेस थ्योरम है, उसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी कहते हैं। अगर मान लो आपको इसका पता करना है कि प्रोबेबिलिटी आप मान लो ए तो फाइनल पता है ही है, और आपको पता करना है E1 हिस्से से आया, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वेयर ए इज ऑलरेडी अकर्ड, ये वाला सिचुएशन आ गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नीचे तो वैल्यू रहेगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ E1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E1, मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन ही होता है, जो भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से था। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यही सिग्मा पूरा डिवाइड हो जाएगा, r इक्वल टू 1 to n, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर मीन्स जितने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन ई आर मीन्स टोटल इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका बेस थ्योरम कहा जाता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी से बेस थ्योरम है। इसके बाद में रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल वो हम एक एक करके क्वेश्चन में आएगा, रैंडम वेरिएबल, और उस फिर रैंडम वेरिएबल से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने हिस्सों में बांट दिया गया, इस एक्स और प्रोबेबिलिटी एक्स करके है, फिर इनका मीन निकालना है। तो ये इतना सिलेबस में है। तो हम एक एक करके अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। नहीं, फिर ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास पहले से वीडियो बना हुआ है, एनसीईआरटी को हमने बहुत डिटेल में सॉल्व कर रखा है। तो बहुत डिटेल में अगर कॉन्सेप्ट को देखना है तो हमारा एनसीईआरटी मैथ सीरीज देखेंगे, तो उसमें सारे चैप्टर 12th के एग्जाम्पलर और सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेक्चर हमारा है सीबीएसई मैथ सीरीज का लेक्चर 13.1 मीन चैप्टर 13 का लेक्चर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डिटेल में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ वन बॉल, क्वेश्चन नंबर 1, mark the correct alternatives of each of the following. If one ball is drawn at random from each of the 3 boxes containing 3 white and 1 black, पहले वाले में क्या है 3 white प्लस में 1 black ball। दूसरा इसी तरीके से 2 white and 2 black balls, दूसरे में 2 white प्लस में 2 black balls हैं। और तीसरा दे रखा है 3 black एंड तीसरा है 1 white एंड 3 black balls, ये दिया हुआ है। मीन 4 बॉल्स हर एक बैग में है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 white एंड 1 black ball विल बी ड्रॉन। मीन्स अब लेना किसी प्रोबेबिलिटी हमें कितना पता करना है, 2 white हो और प्लस में 1 black ball हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो अब देखो 2 white 1 black ball, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से ले सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी आप मान लो हमने लिया 2 white लेना है, तो पहले 2 से मान लो white ले लिया, फिर black लिया, ये हो सकता है। पहले 2 से white, लास्ट वाले से black। या फिर क्या हो सकता है, हमने ब्लैक कहीं भी हो सकता है, पेन ये है, मान लो दूसरे से ब्लैक लिया, डब्लू भी, क्योंकि ब्लैक एक ही लेना है, एक से लेना है, एक से एक कंडीशन नहीं है शायद। देन प्रोबेबिलिटी 2 white, हाँ कहीं से भी लेना, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 white एंड 1 black बॉल होना चाहिए विल बी ड्रॉन इफ 1 बॉल ड्रॉन एट ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस। ठीक है, हर एक बॉक्स से एक लेना है बॉल। तो यहाँ पर पहले से मान लो व्हाइट लिया, फिर ब्लैक कहीं से भी ले सकते हो, यहाँ पर व्हाइट इस तरीके से ले, 2 white पूरा करने के लिए। या फिर तीसरा कंडीशन है पहले से ब्लैक ले लें फिर व्हाइट ले। ये 3 चांस बनते हैं, क्योंकि ब्लैक एक ही लेना है, तो ब्लैक कहीं से भी हो सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो यहाँ देखते हैं कि अब व्हाइट ब्लैक, इसका मतलब व्हाइट कितने हैं, यहाँ पर व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पहले वाले में 3 है, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 3/4। दूसरे से भी व्हाइट 2/4, तो इंटू 2/4, क्योंकि इंडिपेंडेंट है इवेंट, इस अलग अलग बॉक्सेस हैं। फिर ब्लैक 3 है, तो 3/4 ये हो सकता है, और मीन्स प्लस होता है। इसी तरीके से पहले से व्हाइट ले मीन्स 3/4, दूसरे से ब्लैक ले, ब्लैक 2/4 है, दूसरे में दोनों बराबर है, और तीसरे वाले से व्हाइट ले मीन्स 1/4। या तीसरा चांस क्या हो सकता है, और पहले वाले से ब्लैक लें, ब्लैक आपका 1 है 1/4, और दूसरे से 2/4 व्हाइट लें, और तीसरे से भी व्हाइट लें मीन्स 1/4। तो ये आपका एक चांस ये बन सकता है कि ब्लैक हम यहाँ व्हाइट, यहाँ भी व्हाइट लिया गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो सब नीचे तो 64 आई है, 3 × 2 × 3, तो कितना आ जाएगा, ऊपर 18 आया, यहाँ +6 आ गया, और प्लस में यहाँ 2 आ गया, तो 26/64, नीचे 4 का क्यूब है तो 64। तो ये आपका अगर 26/64 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 13, यहाँ पर 32, तो 13/32 करेक्ट ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया इफ ए एंड बी ड्रॉ 2 कार्ड्स ईच,
वन आफ्टर एन अदर फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सपोर्ट 52 कार्ड। 52 कार्ड में से 2 कार्ड्स लेने हैं और भी 2 लोग इसको ले रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 4, 2 कार्ड दोनों ले रहे हैं, ऑल द 4 आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सूट, एक ही सूट से सभी आए हैं। मीन्स सूट का मतलब 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। 4 सूट कौन कौन से हैं, हर एक सूट में 13-13 कार्ड होते हैं। और सूट हैं कौन कौन से, सबसे पहले क्या होता है, कौन से कार्ड हैं कि सबसे पहले ब्लैक में स्पेड, जो ब्लैक हार्ट जैसे बना होता है। रेड में है वो हार्ट होता है, ये ब्लैक में होता है। क्लब इसी तरीके से, और डायमंड ये रेड होता है, क्लब ब्लैक होता है। तो यहाँ देखें, ये जिस स्पेड मीन्स हुकुम का पत्ता होता है, हुकुम बोलते हैं इसको। हार्ट मीन्स जो पान का पत्ता है, क्लब मीन्स चिड़ी या फूल बोलते हैं इसको, और डायमंड ईंट का पत्ता कहा जाता है। तो इस तरीके से 4 सूट होते हैं, हर सूट में 13-13 कार्ड होते हैं, टोटल 52 कार्ड होते हैं। तो ये सब ये बेसिक चीज़ें हैं। तो कोई कह रहा है एंड बी, क्वेश्चन में क्या है, 2 लोग 2-2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं 52 कार्ड में से। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 4 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम एट द सेम सोर्स, एक ही से लिए जाएं। आगे इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी या तो स्पेड से लिए जाए 4 कार्ड, या फिर हार्ट से लिए जाए, या फिर क्लब से लिए जाए, या फिर डायमंड से लिए जाए, चाहे जिससे एक ही, लेकिन सब में क्या लेना है, 13 से 4 कार्ड लेने हैं इकट्ठा। और टोटल कितने, 52 C4। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी के चाहे जहाँ का ले लें मीन्स प्लस यही, तो 4 बार यही चीज़ आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, कोई भी सूट हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, 13 C4 मतलब 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा, 52, क्योंकि 4 दोनों में है। 52 इंटू 51 इंटू 50 और 49। तो यहाँ देखो इंटू 4 कर देना है, तो 13 इंटू 4 42, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका कैलकुलेशन देखते हैं, फिर कैंसिल होगा 3 से, 3 4 जा 12, और यहाँ आपका 3 17 आ जाएगा। 50 वाला 10 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आ गया 11 इंटू 4 44, नीचे 17 इंटू 5 मीन्स 85 और इंटू 49। तो 85 इंटू 49 कैलकुलेशन नहीं करना है, ए पार्ट से ही, दो सेकंड का ए पार्ट ही करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब सेकंड का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इज, तो यहाँ क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक है, तो आपका ये सही से करोगे तो सब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.50, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैपनिंग टुगेदर इज 0.14, देन द प्रोबेबिलिटी बोथ ए एंड बी नॉट हैपनिंग। अब प्रोबेबिलिटी कहा गया बोथ ए एंड बी नॉट हैपनिंग, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट, ये कहा गया है। दैट मीन्स ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का नॉट मीन्स इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये पता करना है। इक्वल टू 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये सब 11th में है हमारे। ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, जो हमारे NCERT मैथ सीरीज है। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसमें एक एक करके क्वेश्चन वाइज सॉल्व है। तो यहाँ पर आपका 1 माइनस, और वहाँ भी लेक्चर का नंबर यही 13.1, 13.2, 13.3 एक्सरसाइज के नाम से है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.25 दे रखा है, प्लस में 0.50 दे रखा है, माइनस में 0.14 इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ 1 इक्वल टू 1, माइनस में इनको दो जोड़ोगे तो 75 में से 14 निकल गया, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट से 61, 0.61। तो यहाँ 1 में से माइनस करोगे 0.39, 0.39 मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप पेन कॉपी लेकर बैठे क्वेश्चंस को एक एक करके करते रहिए। यहाँ देखते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिविजन्स इन एन एग्जामिनेशन आर 1/10, 3/5 एंड 1/4 respectively. The probability that the student fails in the examination is means passing के either he gets first division, second division और third division means ये सब passing percentage है। तो फेल का कितना होगा, तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल कितना है। मीन्स तीनों, जब तीनों फेल हो जाए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल का मीन्स का फर्स्ट भी फेल हो मीन्स फर्स्ट का डैश करोगे, सेकंड का भी डैश करोगे, तीनों फेल हो तभी सब, क्योंकि कहा गया फेल्स इन द एग्जामिनेशन दैट द स्टूडेंट फेल्स इन द मीन्स तीनों फेल हो तभी प्रोबेबिलिटी ऑफ
कोई भी डिवीजन ना आए उसका क्या, थर्ड डैश। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीन्स क्या हो गया 1/10 मीन 9/10। दूसरा क्या हो जाएगा 9/10 इंटू दूसरे में है 3/5, तो माइनस करोगे 1 में से 2/5, और यहाँ 1/4 में 3/4, ये सब मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ आ गया आपका 3/4, 3 नहीं कैंसिल होगा, 2 ज़ा 4 और कैंसिल नहीं होगा, तो ऊपर आ गया 27, यहाँ आ गया 27 और नीचे आ जाएगा 100, तो 27/100, तो बी इज़ द करेक्ट चॉइस। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है, फिफ्थ पार्ट में है इंडिया प्ले 2 मैचेस। इन फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन इज इंडिया प्ले 2 मैचेस ईच with West Indies and Australia. In any match, the probabilities of India getting 0, 1 and 2 points are 0.45, 0.05, 0.50 respectively. Assuming that the outcomes are independent, रिजल्ट अलग अलग हैं, तो यहाँ इंडिपेंडेंट की भी पहचान आप कर सकते हो कि मैचेस अलग अलग होंगे, तो ये इंडिपेंडेंट क्योंकि सोर्सेस अलग अलग हैं, हर दिन का रिजल्ट अलग अलग आएगा, एक दूसरे से डिपेंड नहीं रहेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया गेटिंग एटलीस्ट 7 पॉइंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 7 पॉइंट, कम से कम 7 पॉइंट हो, तो 7 पॉइंट तो तभी होगा जब प्रोबेबिलिटी किस तरीके से 2 पॉइंट जुड़े, कम से कम 3 में तो 2 रहे ही, मीन्स 2, 1 कोई एक में रहे, मीन्स ड्रॉ हो जाए मैच इस तरीके से। तो ये 1 कोई भी मैच हो सकता है, मीन्स ये 4 तरीके से हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये लास्ट वाला ड्रॉ हुआ 1 पॉइंट मिले मीन्स, या हो सकता है थर्ड वाला 2, 1, 2 इस तरीके से हो, 7 के तो बहुत इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी हो सकता है, 2 दूसरा वाला हो 2, इस तरीके से मैच हो, या फिर हो सकता है पहला वाला ही में 1 पॉइंट मिला हो, 1 तो कम से कम पॉइंट लाना ही पड़ेगा 7 के लिए, और हो सकता है लास्ट में इसके 8 पॉइंट हो गए, एटलीस्ट कहा गया है, ये सिचुएशन में हुआ। तो 4 तो ये एक ही तरीके के हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1 आने की यहाँ पर दे रखा 0.05, तो ये आ जाएगा 0.05, 0.05, ये 1 आने के 2 आने के 0.50 हैं, मीन्स 1/2 लिख देते हैं, 1/2, ये 3 बार रहेगा 1/2, 1/2। अब ये अगर चारों को करें तो 4 तो यही मिल जाएंगे इंटू 4, एक साथ ही कर देते हैं, प्लस में 2 का मतलब 1/2, 1/2 इंटू 1/2 और 1/2, 0.5 दे रखा है 1/2, इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, ये आपका 4 बार है तो 5 इंटू 0.5, चलो इसको भी लिख देते हैं 5/100 इंटू 4 ऊपर आ गया, 4 ऐसे नीचे 8 आ गया, प्लस में यहाँ 1/16 आ गया, तो ऊपर इसका मतलब 20 अपान में 800 प्लस में 1/16, ये जोड़ना है, तो एलसीएम इनका 800 हो गया, और ऊपर आपका आ गया 20, या कम कर देते हैं 20 आया तो 2/80 कर देते हैं, तो 80 इनका एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर 80 एलसीएम हो गया तो ये आ गया 2 ऊपर रहेगा, और यहाँ हो गया 16 5 जा मीन्स 7, 2 एंड 16 5 जा, तो यहाँ क्या आ गया 257, 7/80, 7/80 का मतलब हो गया, इसको डिवाइड करोगे 80 और यहाँ 7, तो यहाँ 0. अभी भी 0 एक लगेगा, 700 हो गया, तो 8 8 जा 64, 640 आएगा, यहाँ 60 हो गया, फिर से हम ले जाएंगे 7 टाइम्स, एक 0 बढ़ा के, तो यहाँ हो गया 560, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 0.0875, तो यहाँ देखते हैं 0.0875, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन 0.0875। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 3 फेसेस ऑफ एन ऑर्डिनरी डाइस आर येलो, मीन्स 3 फेस इस तरीके से येलो येलो येलो, 2 फेसेस आर रेड, 2 रेड हैं, एंड 1 फेस इज ब्लू, और एक ब्लू है, तो 6 फेस इस तरीके से हैं। द डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार टॉस किया गया है, रोल किया गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट येलो रेड एंड ब्लू फेस अपीयर इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड थ्रोज रेस्पेक्टिवली। अब ये क्लियर कर रखा है कि येलो होना चाहिए, द येलो रेड मीन्स पहले येलो आए और फिर रेड आए
एंड रेड एंड ब्लू आए, फिर इस तरीके से यही सीक्वेंस रहे। अगर ये सीक्वेंस से 3 बार रोल किया गया है तो इनका क्या पॉसिबिलिटीज है, तो ये लोग का कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3/6। रेड तीनों इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि रोल आप 3 बार कर रहे हो, थ्रो का रोल कर रहे हैं, तो तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। रेड आने का 1/2 है, तो ये आ जाएगा 2/2 है, तो 2/6। ब्लू एक है 6 में से, तो 1/6। इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह 3 × 2 6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/36। 1/36 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 6 का ए पार्ट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर विल हैव 53 फ्राइडेज और 53 सैटरडेज, या तो 53 फ्राइडेज हो सैटरडेज हो। तो लीप ईयर का देखते हैं, लीप ईयर में क्या होता है। लीप ईयर का मतलब होगा जिसमें फरवरी 29 डेज की हो, मीन्स इसमें 366 डेज होते हैं। अब 366 डेज होंगे तो उसमें अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 52 वीक तो क्लियर हो जाएंगे, प्लस में 2 डेज लेफ्ट पे। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकता है इस पर देखना है। तो 2 दिन क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं कि 2 दिन वो आपके संडे मंडे हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, इसी तरीके से थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। तो इस तरीके से देखें तो हमारे पास इतनी 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब इसमें देखा जाए कि इसमें कहा गया जिसकी प्रोबेबिलिटी पता करना है वो होना चाहिए 53 फ्राइडेज और सैटरडेज। तो फ्राइडे सैटरडेज कौन कौन से हैं, एक तो थर्सडे फ्राइडे वाला है, दूसरा फ्राइडे सैटरडे वाला है, और यह सैटरडे संडे वाला है। इन तीनों में फ्राइडे यहाँ इसमें तो फ्राइडे सैटरडे दोनों एक साथ ही आ गया है, तो यहाँ पर और लिख रखा, एंड होता तो यहाँ एक ही होता, लेकिन और लिख रखा, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ आपके इवेंट में आ गए जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, और टोटल आपके आउटकम्स हैं 7। तो 3/7 इज द करेक्ट चॉइस। तो 3/7 हम देखते हैं कहाँ पर है, ये शायद बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बी आपका यहाँ 3/7 बी दे रखा है, तो 3/7 आपका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 में। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन राइट्स 4 लेटर्स and addresses 4 envelopes. If the letters are placed in the envelopes at the random, then the probability that all letters are not placed in the right envelope, means सभी लेटर अगर नहीं पहुंचे, तो सभी लेटर पहले आप सभी लेटर नहीं पहुंचे, कोई भी गलत हो सकता है, तो पहले सही लेटर पहुंचाने का देखते हैं। मान लो लेटर 1 है, लेटर 2 है, लेटर 3 है, लेटर 4 है, इनका एड्रेस सही, एड्रेस 1 मान लो इसका, और इसका एड्रेस 2 है, एड्रेस 3 है, एड्रेस 4 है। तो अब इनको चारों को अरेंजमेंट देखोगे तो टोटल अरेंजमेंट कितना, 4 फैक्टोरियल में 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो इनके कितने चांस हो सकते हैं 24। उसमें से करेक्ट यही रहेगा जब लेटर 1 पर A1 हो, लेटर A2 पर एड्रेस उसका सही हो, तो सही इसमें से 1 है, मीन्स सही वाले का 1 दे रखा है। तो हमें पता करना नॉट सही का जो करेक्ट ना हो, तो नंबर ऑफ हमें इवेंट का डैश पता है कि जो सही हो, ये क्या है 1। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट का मतलब यहाँ हमने मान रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर किसी को सही से न पहुँचे, तो नॉट रिसीविंग, नॉट प्लेस्ड इट राइट एड्रेस, राइट प्लेस, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 1/24, दैट इज 23/24। तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन परमुटेशन में भी बहुत सारे इस तरीके से हैं कि जहाँ पर ये आपका रीसेटलमेंट है, तो उसको जो रीसफलमेंट है, तो वहाँ उस तरीके से क्वेश्चन यहाँ प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेस एंड बी स्पीक्स ट्रूथ इन 80% केसेस, प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर इन ए स्टेटमेंट, मीन्स एक सही बोले एक गलत बोले, पूछा गया है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में किस तरीके से है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक तो 75%, एक 75% सही बोलता है, ट्रूथ इन 75, दूसरा 80% बोलता है, लेकिन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां पर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें, मीन्स एक सही बोले तो दूसरा गलत बोले। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखा है 75% मीन्स 75/100, परसेंट मीन्स पर मीन्स डिवाइडेड बाई सेंट मीन्स 100,
probability of B speaks 80/100. अब now we have to find probability of A dash B और ए बी डैश, ये पता करना है, दोनों में से एक ने झूठ बोल रहा है। तो 75/100, अगर मान लो ए सही बोल रहा है तो बी गलत लेना पड़ेगा 20/100, और मीन्स प्लस। इसी तरीके से अगर ये हमने इधर लिख रखा है, आप इसको कर देना यहाँ ए डैश ए बी डैश। तो यहाँ इसी तरीके से अगर 80% वाला ये सही बोल रहा है, बी अगर सही बोल रहा है तो ए गलत बोलेगा, ए भी गलत बोलेगा, उसका 1 में से माइनस करोगे तो 25/100। इनको जोड़ लेते हैं तो 25 मीन्स कितना आ गया 150, 1500, और यहाँ आ जाएगा 80 × 25, तो 25 × 200, एक जीरो और जोड़ देना, डिवाइडेड बाई 100 × 100, तो यहाँ 2 जीरो तो ऐसे कैंसिल हो गए। अब कितना आ गया 35/100। कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको 5 7 जा और 5 20, तो 7/20। तो 9th का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 9th 7/20 फर्स्ट ही दे रखा है, तो ए इज द करेक्ट चॉइस। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि 3 इंटीजर्स आर चूजन क्वेश्चन दे रखा है 3 इंटीजर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 20 इंटीजर्स, 1 2 3, इस तरीके से 20 इंटीजर्स हैं, यहाँ से 3 लेना है। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज इवन नंबर, कंडीशंस क्या है, उनका प्रोडक्ट इवन नंबर हो। तो प्रोडक्ट इवन नंबर के लिए एक तो इवन रखना ही पड़ेगा, मीन्स अगर एक इवन नंबर रखोगे तभी प्रोडक्ट उनका इवन रहेगा। तो मान लो इवन 2 ऑड ले लिया तो पहला इवन ले लिया, दूसरा ऑड। इसी तरीके से यह हमने ले लिया 2 इवन ले लिया, 1 ऑड ले लिया, या फिर तीनों इवन ले लिया, यही हमारे पास चांस होंगे, इसके अलावा और कुछ चांस नहीं मिलेंगे। तो भी देखते हैं यहाँ पर, अगर मान लो हम ले रहे हैं इवन, तो अब तो 1 से लेकर 20 तक कहा गया, तो 10 इवन नंबर होंगे और 10 ऑड होंगे और 10 ऑड होंगे। तो अब हमारे पास देखो, ये अगर पहला है तो हमने क्या लिया, मान लो इस तरीके से कि 10C1, 10 में से 1 ले लिया, और बाकी 10 जो ऑड है वहाँ से 2 ले लिया। सब 10-10 हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस 20 में से लेना कितना था, 3 लेना था। अब यही चीज़ हमारे पास ये यहाँ भी वही आएगा, तो क्योंकि दोनों 10-10 बराबर दे रखे हैं, यहाँ भी वही आएगा, तो इंटू 3 कर देते हैं, इंटू दोनों इवन। हमें करना क्या है, हमें लाना क्या है, प्रोडक्ट इज इवन। तो 3 चांस बन गए, ठीक है। 3 चांस कौन कौन से, ये 2 ऑड और 1 इवन, ठीक है, 2 इवन 1 ऑड, ये भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है। तो इंटू 3 करना पड़ेगा, इंटू 3। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 10, 10C2 लिया है ना, पहले अलग अलग देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक अलग रहेगा, 10C3 वाला अलग रहेगा। यहाँ पर आपका तीनों इवन वाले में ये अलग रहेगा, क्योंकि ये फिर से दोबारा देख लेते हैं, यहाँ अलग प्लस प्लस ही कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं 10C1, यहाँ 1 अलग है, ये दोनों तो एक ही रहेंगे प्लस में। ये आपका क्या जाएगा 10C2 इंटू 10C1 डिवाइडेड बाई 20C3, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ अलग रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 10C3 डिवाइडेड बाई 20C3, ये अलग रहेगा, क्योंकि इसमें तीनों इवन नंबर है। तो यहाँ देखते हैं इन दोनों को, तो एक के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 10 इंटू 9, 10 इंटू 9, या सीधे मल्टीप्लाई कर दें 10 इंटू 10 इंटू, इनको सीधा प्लस मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं, देखो 10C1 का मतलब क्या हो गया, 10C1 मीन्स हो गया 10, 10C2 का मतलब 10 इंटू 9/2 मीन्स 45 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 20C3 का मतलब होगा 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मीन्स 6,
ऊपर ले जाओ, इंटू वही दोबारा आ रहा है, इंटू 2 कर दो, प्लस में 20C3 मीन्स 20, 10C3 ऊपर तो 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 19 इंटू 18, ये आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करके देखें क्या मिल रहा है। यहाँ पर क्या आ गया 10, इनको 2 कैंसिल हो गया, 19 ऐसे रहेगा, 6 3 टाइम्स 18, ये 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 45 से भी कैंसिल हो सकता है तो 15, तो यहाँ आ गया 15/19 ये बना। प्लस में इसको करते हैं तो यहाँ 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 और यहाँ 9, 2 टाइम्स 18, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2/19 प्लस में 2/19, तो यहाँ क्या आ जाएगा 17/19, तो 17/19 सी इज़ द करेक्ट चॉइस। तो यहाँ 10th का सी पार्ट सही हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, इसमें दे रखा है, ये भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आउट ऑफ 11th में कि आउट ऑफ 30 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स 2 आर चूजन एट रैंडम, 30 में से 2 को चूज करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ऑड, तो अब यहाँ पर कहा गया है उनका सम ऑड होना चाहिए। 2 नंबर हम यहाँ ले रहे हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, एक ऑड होगा दूसरा इवन होगा, मीन्स एक ऑड नंबर हो दूसरा इवन नंबर हो, तभी बात बन सकती है। तो आप इसमें देखो 13 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो 15 ऑड होंगे प्लस में 15 इवन होंगे, तो अब 15 में से हमें एक लेना है और दूसरे 15 में से एक लेना है, तो 15C1 इंटू 15C2 इस तरीके से हमारा कलेक्शन होगा ऊपर का C1 डिवाइडेड बाई हाई टोटल कितने लेने हैं 30 हैं, उसमें से 2 लेने थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15C1 का मतलब 15 इंटू 15 इंटू 30 इंटू 29 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, तो 15 इंटू 2 30, तो 15/29, तो 15/29 ये हम देख देते हैं कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आई थिंक सी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो 15/29 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ इसी तरीके से ये क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स 3 रेड बॉल्स। एक में 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 व्हाइट हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। इफ ए बॉल इज सिलेक्टेड रैंडम वाइज, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए ब्लैक और रेड, इट इज ए ब्लैक, या तो ब्लैक हो या रेड हो, मीन प्रोबेबिलिटी आप ब्लैक हो या फिर रेड हो, और ये एक ही बैग में है, ठीक है, ब्लैक हो और में रेड हो। तो इसको देखते हैं, ब्लैक हमारे पास है 5, तो 5 अपार टोटल आपके पास है 5/12, तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगे, कुछ कॉमन रहेगा नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, तो हम इसमें करते हैं, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आपका 5 है, तो 5 अपान में 5 4 9 3 12 टोटल 12 है, तो 5/12 रहेगा, या फिर रेड कितने हैं 3, या फिर 3/12 रहेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब 8/12 आना चाहिए, 8/12 का मतलब 4 2/3 आना चाहिए, तो 2/3 इसमें से, हाँ डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी दे रखा है तो डी हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को थ्रो किया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पेयर ऑफ डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस मतलब कि 1 1 2 2 इस तरीके से नंबर आए हैं। तो अब देखो टोटल आपके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 आ जाएंगे, छोटा क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 36 हो जाएगा 1 1 से लेकर 6 6 तक, तो 36 हो गए। उसमें से फेवरेबल आपके 1 1 2 2 3 3 इस तरीके 6 6, तो 6 आएंगे, तो 6/36, तो यहाँ 1/6 आ जाएगा, 1/6 आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। ये यहाँ कुछ और लिखा था, एसएस लिखा हुआ था, तो ये सही किया गया है, डाइस किया गया है। तो यहाँ देखते हैं छोटे क्वेश्चन, 1 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया एन अर्न कंटेन्स 9 बॉल्स, 2 ऑफ विच आर रेड, 9 बॉल्स में 2 रेड हैं, 3 ब्लू हैं और 4 ब्लैक हैं, मीन्स 2 रेड हैं प्लस में 3
ब्लू बॉल्स हैं और 4 इसमें ब्लैक बॉल्स हैं, एक एक बढ़ता रहा है, ये इस तरीके से है। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 लेने हैं। द प्रोबेबिलिटी दे आर ऑफ द सेम कलर, मीन्स अगर वो लिए जा रहे हैं तो सब जो है एक ही कलर के हो, एक ही कलर के तो रेड के 3 लिए नहीं जा सकते, इसका तो या तो तीनों ब्लू लो, या तो तीनों ब्लू लेना पड़ेगा, या फिर ब्लैक लेना पड़ेगा, क्योंकि रेड तो 3 है ही नहीं है। तो ये दे रखा है इनकी प्रोबेबिलिटी ब्लू और ब्लैक की 3 ब्लू और 3 ब्लैक। तो यहाँ देखते हैं दोनों में से एक ले सकते हैं हम, को इंटरसेक्शन कुछ आएगा नहीं तो दोनों जोड़ लेने हैं सीधा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू का देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू के कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 3 हैं, तो 3 अपान टोटल हमें कितने लेना है, 3 लेने हैं, तो 3C3 अपान में है टोटल कितने 2 3 5 4 9 9C3, प्लस में अगर 4 से ले रहे हैं तो 4C3 अपान में 9C3, ये बनते हैं चांस इनके, जोड़ लेते हैं। तो 3C3 का मतलब 1 और इस 4C3 का मतलब हो गया 4 × 4 ही हो गया, तो 1 प्लस में 4 क्योंकि 4C3 बोलो 3C3 1। 9C3 का देखोगे 9 × 8 × 7 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ऊपर 6 हो गया। तो अब इनको सॉल्व कर लेना है, तो 6 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 4 जा, तो ऊपर आ गया 1 + 4 5 बचा, और नीचे हो जाएगा 7 और 3 12 80 नहीं हाँ 84। क्वेश्चन नंबर क्या था 5/84। तो 14th का देखते हैं, 14 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ 5/84 दे रखा है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है 15 अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया। इफ इवेंट्स ए एंड बी डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू 2 हेड्स कम्स, अब 2 हेड कितनी बार 3 बार होते हैं, क्योंकि पहली दूसरी बार, मान लो पहली दूसरी बार या पहली तीसरी बार HTH, या फिर 3 बार होते हैं, या पहले दूसरी बार या फिर लास्ट के 2, मीन्स ये इस तरीके से। तो 3 बार ए इवेंट दे रखा है इतना। बी लास्ट शुड हेड, लास्ट का हेड होना चाहिए, लास्ट के हेड होने चाहिए, तो इस कितने बन जाएंगे, इसका मतलब यहाँ कुछ भी हो 4 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, लास्ट वाला केवल फिक्स होना चाहिए हेड, बाकी यहाँ हम कितने भी बदल दें, TTH THH, इसी तरीके से HTH और तीनों H हो जाए, तो केवल लास्ट का H होना चाहिए। तो इसकी 4 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, 4 हेड 4 टेल का होता है। तो अब पूछा गया है दोनों का इंटरसेक्शन देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटर, क्योंकि यहाँ पर कहा गया ए एंड बी इंडिपेंडेंट है नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी अगर देखेंगे तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 4/8 आएगी, इसकी अलग से प्रोबेबिलिटी ए की कितनी आ गई 3/8, तो दोनों मिलके 4 × मीन्स ए और बी की, ए और बी की जो आ रही है वो आ रही 4/8 × 3/8, मीन्स 1/4 1 जा, और यहाँ 2 3/16 आ रही है, 3/16। और ए इंटरसेक्शन बी करके देखें तो ए इंटरसेक्शन बी में कितना आ रहा है, ए में लास्ट मैच होना चाहिए, मतलब 2 ही ऐसे बच रहे हैं जिसमें लास्ट मैच होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ आ गए 2 अपान में टोटल कितने 8 मीन्स 1/4, तो इसका मतलब ये सही नहीं है, यहाँ 3/16 आ रहा है, दूसरी बार 1/4 आ रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मीन्स ये पूछा गया क्या है इसमें, तो इंडिपेंडेंट गलत है, डिपेंडेंट बिल्कुल सही है, बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है क्योंकि 0 नहीं है इंटरसेक्शन भी, तो यहाँ पर बोथ भी गलत है, तो डिपेंडेंट इवेंट मीन्स बी इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of 8 floor house, 8 floor house है, इस तरीके से 8 floor house है, 8 floor house में सबसे ऊपर जो होता है उसमें कोई नहीं रहता, नीचे ग्राउंड वाला एक 0 माना जाता है, मीन्स 7 इसमें फ्लोर होते हैं, 7 जगह होते हैं जहाँ लिफ्ट रुकती है। सपोज दैट ईच ऑफ देम इंडिपेंडेंटली एंड विद इक्वल प्रोबेबिलिटी कैन लीव द कैबिन एट एनी फ्लोर, तो कैबिन कितने हो जाएंगे 7, जहाँ उतरने वाले कैबिन 7 हो गए, अगर 8 फ्लोर एक कम होता है। बिगनिंग विद द फर्स्ट मीन्स ईच ऑफ देम इंडिपेंडेंटली एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी कैन लीव द कैबिन एट एनी फ्लोर
बिगनिंग विद द फर्स्ट से कहीं स्टार्ट मतलब 0 फ्लोर से यहाँ ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट पर उतरने के लिए जा सकते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 5 पर्सन लिविंग एट डिफरेंट फ्लोर्स, 5 पर्सन हैं, 5 लोग हैं और हमें पास यहाँ पर जहाँ उतर सकते हैं 7 पॉसिबिलिटीज हैं। मीन्स ये आपका फंक्शन टाइप का बन गया, ये 1 फंक्शन टाइप का। यहाँ पर 7 लोग हैं, 1 2 3 इस तरीके से 7 तक, यहाँ 5 हैं, P1 P2 मान लो से लेकर P5 तक। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, कोई कहीं भी उतर सकता है, कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, जो 5 फैक्टोरियल नहीं 7 है, तो 7P5 बराबर नहीं है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 7P5, 5 लोग 7 जगह पर कहीं भी उतर सकते हैं, ठीक है, कोई कहीं पर भी उतर सकता है, तो इनका परमुटेशन हो जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा कि 7 पहला के लिए भी 7 चांस हैं, दूसरे के लिए भी 7 है, तीसरे के लिए भी 7 है, चौथे के लिए भी 7 और पांचवें के लिए भी 7 पॉसिबिलिटीज हैं, कोई पर्सन कहीं पर उतर सकता है। तो 7P5 डिवाइडेड बाई 7 पावर 5 ये आपका प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो ए इज़ द करेक्ट चॉइस। तो 16th ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बेसिक क्वेश्चन है, फंक्शंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी वही क्वेश्चन दे रखा है। प्रोबेबिलिटी सारा कंबाइन कर रहा है जो जो आपका बेसिक नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17th में कहा गया है अ बॉक्स कंटेन्स 10 गुड आर्टिकल्स एंड 6 विद डिफेक्ट्स। कोई बॉक्स है जिसमें 6 तो अच्छे हैं, प्लस में 6 नहीं 10 अच्छे हैं, 10 गुड और 6 डिफेक्टिव हैं, इस तरीके से दिया हुआ है। 1 आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कोई लेना है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर गुड, या तो ये बिल्कुल सही हो, गुड हो, या फिर कहा गया है एक ही आइटम लेना है, चूजन लेना, दैट इट इज आइदर गुड और इट हैज डिफेक्ट। मीन्स दोनों बातें आ गई, गुड हो या फिर डिफेक्ट हो। तो गुड होने का अगर है तो आपका 10C1 डिवाइडेड बाई टोटल 16C1 है, और प्लस में 6 अगर डिफेक्ट वाले लेने हैं तो 6C1 डिवाइडेड बाई 16C1। तो इनको जोड़ेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10/16, 10 डिवाइडेड बाई 16। दूसरा क्या आ जाएगा 6/16, जोड़ोगे तो 16/16 मीन्स 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1 आ जाएगी। 1 इसमें देखते हैं, 1 डायरेक्ट नहीं दे रखा, ये दे रखा 64/64, तो दैट इज ये 1 आ गया। तो यहाँ पर 17th का कुछ ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th। क्वेश्चन नंबर 18th में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन इज अ बॉक्स कंटेन्स 6 नेल्स एंड 10 नट्स। 10 इसमें बॉक्स कंटेन्स 6 नेल्स एंड 10 नट्स। इसी तरीके से हाफ ऑफ द नेल्स एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड। तो रस्टेड कितने, हाफ नेल्स मीन्स 6 नेल्स और प्लस में 10 नट्स दे रखा है, इसमें से हाफ रस्टेड कितने हैं, रस्टेड इसमें दे रखे हैं 6 नेल्स में से 3 और 5 आपके नट्स, ये दे रखा है नेल्स। ये इनका मीन्स रस्टेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 एक तरीके से। कहा गया है इफ 1 आइटम इज चोजन एट रैंडम, एक आइटम को द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रस्टेड और इज ए नेल, या तो ये रस्टेड है, या तो रस्टेड है या फिर नेल है, ये पूछा गया है। और नेल मीन्स यूनियन, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नेल होगा माइनस इनका इंटरसेक्शन होगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन नेल, ये चाहिए। तो रस्टेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 5 8, चलो 1/2 आप सीधा लिख देते हैं। नेल की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, नेल है हमारे पास कितने, कंटेन्स 6 नेल्स, तो 6/12, 6/16, 6/16 माइनस में कॉमन कितने हैं, कॉमन आपके कितने हो जाएंगे, नेल्स और रस्टेड हो वो 3, तो -3/16। तो यहाँ क्या हो गया 2 का मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8/16, 8/16, तो 8 6 14 - 3 11, 11/16, तो 11/16 यहाँ देखते हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा गया अ बैग कंटेन्स 5 ब्राउन एंड 4 वाइट सॉक्स, अ मैन पुल्स आउट 2 सॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट दीज आर ऑफ द सेम कलर, एक ही कलर के या तो ब्राउन की हो या फिर तो उसके वाइट हो। तो यहाँ देखते हैं कि आपको लेने कितने हैं, 3 हैं, तो तीनों में से आपको ये देखना है यहाँ पर कि किस क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो या तो आप कितने 2 सॉक्स लेने हैं, क्वेश्चन है बॉक्स कंटेन 6 ये 5 ब्राउन एंड 4 मैन पुल्स आउट 2 सॉक्स, 2 सॉक्स लेने हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट दीज आर
ऑफ द सेम कलर। तो 2 इसमें से लेने हैं, तो ये तो 5 में से 2 लेने हों, और टोटल आपके पास 9 है, 9C2। या फिर दूसरा चांस आपके पास क्या है, 4 में से 2 लेने हैं, टोटल हैं कितने, 9C2। इन्हीं को सॉल्व कर लेना। तो 5C2 मीन्स होगा 5 इंटू 4, 2 दोनों में है, 9 इंटू 8, प्लस में यहाँ 4 इंटू 3 अपान में 9 इंटू 8। तो ऊपर आपका आ गया 20 और यहाँ 32, 20 प्लस 12, ऊपर 32, नीचे आ गया 72। 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 9 जा 4/9। तो 4/9 इज द करेक्ट ऑप्शन। 4/9 यहाँ देखते हैं, 4/9, 4/9 हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 4/9 डायरेक्ट नहीं है उसका 4, ये देखते हैं डी वाला ऑप्शन। तो 4 इंटू 12, अगर 12 से इसको कैंसिल कर दे, 12 4 जा और 12 9 जा, तो ये 4/9 आ जाएगा। तो डी इज़ द करेक्ट चॉइस। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं किया गया होगा, ये हमने सॉल्व कर दिया है, तो ये आपका मिल गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, इफ S is the sample space, probability of A is equal to 1/3 probability of B, S is equal to A union B, where A and B are two mutually exclusive, मीन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, देन probability of A is equal to, ये दे रखा है। तो probability of A is equal to 1/3 probability, और सैम्पल स्पेस 2 ही को मिलके बना है, मीन्स probability of A union B 1 है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, probability of A प्लस probability of B, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, -0 है, तो ये दे रखा है। इसका मतलब 1 इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसको तो ऐसे रहने दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह क्या आ जाएगा, 1/3, 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, तो इसका 3 आ जाएगा, 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो जोड़ लोगे, इसका मतलब 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 इज द करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ हमारा ए इज द करेक्ट चॉइस, मीन्स 20th का ए इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी, ये पूछा गया है। तो अब ये कई तरीके से दिया जा सकता है, डिपेंड करता है कि क्या क्या है इसमें, किस तरीके से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मान लो इस तरीके से, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वर ए नॉट इज ऑलरेडी टेकन। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, उस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए 2 इवेंट इस तरीके से हैं, यहाँ आपको ये पता करना है। इस तरीके से भी दिया जा सकता है। दूसरा क्या दे सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट वेयर बी इज ऑलरेडी टेकन। इनमें से कोई भी ऑप्शन में देखते हैं किस तरीके से चॉइस में दे रखा है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर, ए नॉट इंटरसेक्शन बी। हाँ, यहाँ ऑप्शन में कहा गया है कि कौन सा किस तरीके से है। तो यहाँ देखते हैं हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन नंबर था हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट चाहिए था, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी चाहिए था। तो इसका मतलब आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर ए नॉट में ये मान लो ए और बी है, तो ए नॉट मीन्स ए बी का इंटरसेक्शन ए नॉट, मतलब ये हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर और नहीं कुछ पूछा गया, इस फॉर्म में पूछा गया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी माइनस कर देना है, ये हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस हिस्से को हमें चाहिए सिर्फ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, तो डी इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों जोड़ोगे 1 on 2 आ जाएगा, 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया, ये पता करना है। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस में ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
फॉर्मूले से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है, इधर लेना प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू हमें दे रखा है, तो 2 माइनस इन दोनों को जोड़ लेते हैं, और ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है 0.8 और ये 0.3, तो 0.8 प्लस में 0.3 ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 में से 1.1 माइनस में 0.9, तो 0.9 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो 0.D इज द करेक्ट चॉइस। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है, क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि अ बैग एक्स कंटेन्स 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, एक बैग में इतना है। बैग वाई कंटेन्स 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, पहले बैग को सिलेक्ट किया जाएगा, एंड ए बॉल ड्रॉन फ्रॉम इट, और फिर उससे बॉल लिया जाएगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी दे रखा है, टोटल प्रोबेबिलिटी पता करना एक्स और वाई। अब कुछ नहीं कहा गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और वाई दोनों की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो बैग को सिलेक्ट करना है। जब बैग को सिलेक्ट कर लो तो पहले वाले में 2 वाइट और 3 ब्लैक है, दूसरे में 4 वाइट, तो देन द प्रोबेबिलिटी चूजन टू बी वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट तो लेना है, लेकिन पहले आपको बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मान लो एक्स से लिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इन एक्स, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर वाई लिया है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इन वाई, इस तरीके से करना है। तो 1/2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, पहले वाले में 2 वाइट हैं, तो 2 बाई टोटल 5 है, 2/5, दूसरे में 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई में वाइट 4 हैं, तो 4/6 टोटल 6 हैं। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, पहला आएगा 1/5, यहाँ 2 2 ज़ा 4 2, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 1 जा प्लस में 1/3 जोड़ लेते हैं, तो 5 3 8/15, तो 8/15 इज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स सी इज द 23 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 23 का सी वाला पार्ट सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, तो 24 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24, 2 persons A and B take turns in throwing a pair of dice. The first person to throw 9 the first person to throw 9 from both dice will be awarded the prize. If A throws first, then the probability that B wins the game, probability of B wins the game. अब जो 9 लाएगा सम पेयर ऑफ डाइस में, उसको जो है विनर बनाया जाएगा। 9 का क्या पॉसिबिलिटीज है, टोटल तो नंबर ऑफ सैंपल 36 होगा, लेकिन 9 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि कम से कम सबसे पहले 1 में नहीं आएगा, 2 3 से शुरू होगा, 3 6 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, और आपका 6 3 हो सकता है। तो टोटल 4 चांस बनेंगे, 4 का मतलब 4/36। तो हमारा जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, पी मान लेते हैं सक्सेस, तो आ जाएगा 4/36, तो 4/36 में 1/9, तो पी आपका 1/9 आएगा। इसी तरीके से क्यू मीन्स नॉट सक्सेस, 1 - 1/9, तो 8/9। अब यहाँ देखते हैं बी का हमें पूछा गया, तो बी ए पहले शुरुआत करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का नंबर क्या आएगा, इस सेकंड नंबर पर रहेगा, मीन्स पहले तो रहेगा नहीं, मतलब पहला तो बी सक्सेस हो ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। दूसरी बार सक्सेस हो सकता है, या फिर पहले 3 बार नहीं आएगा, फिर चौथी बार होगा, या फिर हो सकता है ये छठी बार हो, मीन्स बी 5 बार ना आए, पहले 5 ही ना आए, और फिर लास्ट में छठी बार आए, मीन्स इवन टाइम से रहेगा। इस तरीके से प्लस में और में डॉट डॉट ये आपका चलता रहेगा, और मीन्स प्लस हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट मीन्स पहला क्या आ जाएगा, बी नॉट मीन्स क्यू, तो क्यू पी प्लस में यहाँ 3 बार क्यू मीन्स क्यू इंटू पी, प्लस में क्यू पावर 5 इंटू पी, प्लस में डॉट डॉट, इस तरीके से अप टू इन्फाइनाइट है। क्यू मीन्स हमारा 8/9 है, तो क्यू पी मर्जी कॉमन ले लें, बाद में हम रख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, प्लस में क्यू स्क्वायर, प्लस में क्यू पावर 4 मीन्स क्यू स्क्वायर इसका अप टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ सम अप टू इन्फाइनाइट है, सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म जीपी बना रहा है, ये होता है 1/a/1 - ये फॉर्मूला होता है। ए का वैल्यू यहाँ 1, क्योंकि क्यू पी, अब क्यू पी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यू मीन्स होता है 8/9, और इसका मतलब 1/9, ये आ जाएगा 1/1 - क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का मतलब 8/9 का स्क्वायर मीन्स 64/81। तो यहाँ सॉल्व कर देंगे 8/81, और 81 ऊपर चला जाएगा एलसीएम, और 81 - 64,
तो 11 माइनस 4 7 और 7 में 6 1, तो ये आ जाएगा 8/8 17। तो 8/17 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो बी इज़ द करेक्ट चॉइस। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चन, ये आपका 24th क्वेश्चन था। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन और देख लेते हैं। 25th क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन दे रखा है, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि एमसीक्यू हमारे पास ज़्यादा है इसमें। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए ईयर ऑफ 22nd सेंचुरी चोजन एट रैंडम देयर विल बी 53 संडेज। अब 22nd सेंचुरी मीन्स पूरे सेंचुरी की बात की जा रही है। तो 26 सेंचुरी आपका, इसका मतलब 2101 से लेकर 2101 टू 2200। तो यहाँ पर 2200 को पहले इसको लीप ईयर लेते थे, इसमें 30 की फरवरी की बात की थी जो 100 से डिवाइड होंगे, लेकिन अभी जो है अब जो डिसाइड हुआ है वो इसको जो है लीप ईयर में ही कंसीडर किया जाता है, जो 4 से लास्ट में डिवाइड हो रहा है। तो आपके इससे 100 साल में आपके 25 तो लीप ईयर होंगे, 2104 जो 4 से डिवाइड वाले हैं, लीप ईयर को एल मान लेते हैं, और 75 आपके नॉन लीप ईयर होंगे, मीन्स NLP मान लो, नॉन लीप ईयर, NL लिख दो, नॉन लीप ईयर। तो आपके ये इस तरीके से होंगे, क्योंकि 25 लीप ईयर्स में अगर संडेज की बात करेंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है, क्योंकि इसमें 52 वीक्स प्लस में 2 आता है रिमाइंडर, तो 2/7 होता है। इसी तरीके से इनका 1/7 होता है, इनमें एक ही बनते हैं 52, नॉन लीप ईयर में 52 प्लस में एक रिमाइंडर बचता है 52 वीक्स प्लस में 1, कोई भी दिन हो सकता है। तो अब यहाँ हम देखते हैं, यही कहा गया है। तो सबसे पहले आपका ये देखना है कि आपको चाहिए यहाँ पर 53 संडेज, मीन्स जो एक संडेज है वो 100 साल में, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो यहाँ टोटल करना पड़ेगा, अगर लीप ईयर है दोनों मीन्स आपका ये टोटल प्रोबेबिलिटी टाइप का है। इस तरीके से ये आपका लीप ईयर है, दूसरा नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर 25 है, मीन 25/100 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नॉन लीप ईयर 75/100 हो जाएगा। इसमें जो प्रोबेबिलिटी आपका इवेंट है, मीन्स 50 संडेज को मान लो इवेंट ही मान लें, तो प्रोबेबिलिटी आप इन लीप ईयर में कितना आ जाएगा, ये 1/7 होता है, 2/7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल इवेंट इन नॉन लीप ईयर ये आपका हो जाएगा 1/7। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट चाहिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स 25/100 इंटू 2/7 प्लस में 75/100 इंटू 1/7, ये सिंप्लीफाई करना है, नीचे से 100 ऐसे रखो, तो ऊपर आ जाएगा 25 इंटू 2 50, ये 50 बन जाएगा, 50 में 75 125, तो 125 डिवाइडेड बाई 700 ये आ गया। अब यहाँ देख लो कौन सा ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर था, और सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 से कैंसिल कर देते हैं, 25 इंटू 5 और यहाँ 25 इंटू 100 होता है, 7 इंटू 100 है तो 4 होता है, तो 28 आ जाएगा। तो 5/28 हम देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन में कहाँ पर है। तो 5/28 यहाँ ऑप्शन 4th वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस के हम यहाँ पर वीडियो इसको दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर। ये हमारा लेक्चर 13.1 है, इसके बाद वाला लेक्चर 13.2। हम क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन रहा है तो इसके प्रोबेबिलिटी के हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपके बड़े क्वेश्चन भी यहाँ से हो जाएं। ओके, थैंक यू।